नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे कल हो रहे मतदान को लेकर, क्योंकि आज लगातार अंतिम चरण पर तैयारियां जो है वो पहुंच चुकी हैं और जाहिर तौर पर पोलिंग बूथ जो है वहां पर लोगों को भिजवा दिया गया है। यानी कि जो सरकार की तरफ से भी नुमाइंदे इस वक्त ड्यूटी पर तैनात किए जाने थे, उन्हें भी पोलिंग स्टेशन तक पहुंचा दिया गया है। और उसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि डीडीसी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए कल पहले चरण के चुनाव यहां पर होंगे। मतदान कल यहां पर होगा और जाहिर तौर पर देखना यह होगा कि बढ़ चढ़कर किस तरह से आम जनता जो है वो भाग लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 3 टायर सिस्टम शुरू करने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर की गई है। लेकिन उसका सबसे बड़ा सबूत कल देखने को मिलेगा कि आम जनता किस तरह से घरों से बाहर निकलती है। तो चलिए सीधा लिए चलेंगे आपको कश्मीर, क्योंकि कश्मीर में ज्यादातर वोटिंग जो है वो देखने को नहीं मिलती है। बहुत ही कम तादाद में लोग घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन इस बार 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 अपील भी की गई है लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में घर से बाहर निकले, और देखा भी गया कि बढ़ चढ़कर युवा भी इस बार भाग लेते हुए नजर आए हैं। तो सनम एजाज हमें क्या कुछ पूरे सूरत हाल दिखा रहे हैं, क्या पूरी जानकारी दे रहे हैं, वो देख लीजिए। यूं तो दुनिया में सास बहू के झगड़े की कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन अब तक सास बहू का झगड़ा सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर ही नजर या सुना जाता था। लेकिन अब ये सड़क पे पहुंचा है, और सड़क पे पहुंचते पहुंचते मैदानी दंगल यानी चुनावी दंगल में ये सास बहू का झगड़ा भी पहुंचा है। और बहुत सी जगहों पे जहां बाई बाई के मुकाबल इस इंतखाबात में खड़ा हो चुका है, वहीं सास और बहू भी कई जगहों पे चुनावी दंगल में आमने सामने हैं। सियासत के इस मैदान में कभी सास बहू वाली कहानी पेश करने वाली पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब की बार वो दंगल छोड़ के बहन बहन बनी हुई हैं। लेकिन फिर भी वोट शेयरिंग या सीट शेयरिंग के बीच में उनके उम्मीदवारों के दरमियान भी कहीं न कहीं सास बहू वाली कहानी साफ दिखाई दे रही है। और जहां जिस पार्टी के उम्मीदवार या दावेदार को वोट ये सीट नहीं मिली है, उसने बतौर आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होने का फैसला किया है, मन बनाया है और खड़ा भी हो चुका है। जहां जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी बीजेपी को लेकर एकजुट हुई थी, वहीं उनके ये लोग भी पीडीपी से ज़्यादा या यूं कहें बीजेपी से ज़्यादा उन लोगों के लिए इस सारे इम्तिहानी दंगल में परेशानी का सबब भी बन सकते हैं। लेकिन फिर भी मैदान है, कोई भी मार सकता है। और साउथ कश्मीर के लाडनू कोकरनाग से लेकर लोलाब की वादियों तक हर तरफ जहां भी इंतखाबी दंगल दिखाई दे रही है, वहां सब आमने सामने। और कल कई जगहों पे चुनाव भी होने जा रहे हैं, और इन्हीं चुनावों के पहले चरण के तौर पे इंतखाबी अमला भी जगहों जगहों पे पहुंच चुका है, कहीं पहुंचाया जा रहा है। करना की वादियों की सड़कों को साफ किया जा रहा है। मत्सल की सड़कें अभी इंतजार में। इंतजामिया हर जगह मीटिंग्स ले रही है, और जिला इंतजामिया से लेके पुलिस और पुलिंग अमला जगह और मुतल्लिक जगह तक पहुंचने के लिए भरपूर कोशिशें भी कर रहा है। साफ जाहिर है कल के चुनाव की पहली दंगल में कौन किस तरह से जीतता है या कौन किस तरह से मैदान मारता है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन बीजेपी का आरोप या पीडीपी का आरोप है कि बीजेपी उन्हें इन चुनावों से में हराने की भरपूर कोशिशें भी कर रही है। और आज महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी को लेकर भी या यूं कहीं नजरबंदी को लेकर भी पीडीपी हल्के यही कहते हैं कि मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी दबाव बनाना चाहती है, और उसी दबाव के तहत उनके लीडरान को नजरबंद रखा जाता है। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। तो आपने देखा कि सनम का क्या कुछ कहना था, किस तरह से सूरत हाल जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर बने हुए हैं। जाहिर तौर पर आतंकी गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल, हमारे पुलिस के जवान मुस्तैदी से वहां पर डटे हुए हैं। और वोटिंग किस तरह से कराई जाएगी वो जाहिर तौर पर सनम ने आपको सब कुछ समझा दिया। लेकिन ज्यादा से ज्यादा तादाद में घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। चलिए अब आपको लिए चलेंगे श्रीनगर, और श्रीनगर से हमारे सहयोगी तजम्मुल हमें पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं वो भी बता देते हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती को डिटेंशन में डाला गया। जाहिर तौर पर वाहिदुर रहमान पर्रा को जिस तरह से उस पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई और सीबीआई की तरफ से पूरी जांच जो है वो की जा रही थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती जो है वो आज पुलवामा जाने वाली थी, उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया है। क्या पूरी जानकारी दे रहे हैं तजम्मुल, वो भी देख लीजिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक और पहली खातून वजीर आला महबूबा मुफ्ती का ये निवास है, सरकारी निवास। आप देख पाएंगे कि इसके आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी पैरामिलिट्री फोर्स की जो गाड़ी है वो यहाँ पर लगा दी गई है। और इसका गालबन ये मतलब हुआ कि इस गेट के अंदर
किसी जाने की इजाज़त नहीं होगी। ये दूसरा गेट है जिस गेट से अमूमन जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान या प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो जर्नलिस्ट वगैरह जाते हैं इसी गेट से जाते थे, लेकिन आज ये दाखिली दरवाजे जो है दोनों बंद कर दिए, छोटा दरवाज़ा और उसके बाद मेन गेट जो है वो भी बंद कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर में आज के इस डिसीजन को लेकर जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो ज़िमनी चुनाव श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं और जो इलेक्शन है DDCs के लिए जो पहला मरहला कल शुरू होगा, उससे कबल महबूबा मुफ्ती को डिटेंशन या हाउस अरेस्ट रखना शायद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रखा होगा। आपको बता दूं कि आज महबूबा मुफ्ती ने PDP सदर ने आज जो दौरा करना था वो जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा का था और दौरे के दौरान उन्होंने आज वहीदुर रहमान पारा के घर जाना था, जिन्हें NIA ने तलब करके उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट जो है फाइल किया है और आज उन्हें जम्मू कोर्ट में पेश किया जा रहा है, NIA कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती जो थी वो उनके घर जाने लगी थी और उससे पहले ही इन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। और जो तस्वीरें आपको है ये जो दाखिली दरवाजे के बाहर जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है ये बड़ी तादाद में और इसकी जो अगवाई है आज खुद सीनियर पुलिस अफसरान कर रहे हैं और यहाँ से किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि कुछ डेवलपमेंट्स हुई इस हाउस अरेस्ट के बाद, इस डिटेंशन के बाद पार्टी के तर्जुमान ताहिर सईद जो हैं वो बाहर आए, उन्हें महबूबा मुफ्ती ने तलब किया था जो कि पार्टी के तर्जुमान है और पार्टी की जो लाइन है उस पर उन्हें क्या कुछ बोलना था, उन्हें कुछ देर तक यहाँ पर खड़ा किया गया, उसके बाद शायद उन्हें अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। यानी इसका गालिबन ये मतलब हुआ कि महबूबा मुफ्ती के इस डिटेंशन के बाद, हाउस अरेस्ट होने के बाद गालिबन आसार साफ दिख रहे हैं कि पहले मरहले का जो यानी फेज़ 1 का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें महबूबा मुफ्ती जो है डिटेंशन में रहेंगी। उसके बाद जब दूसरा फेज़ होगा उससे पहले क्या सूरत हाल ही होगी वो देखी जा सकती है। इधर पार्टी के सीनियर लीडरान ने इस बारे में और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और शायद हो सकता है कि कुछ देर बाद महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस को अलाउ किया जाएगा, यह भी एक बड़ा चुनौती और बड़ा सवाल होगा। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में फेज़ 1 के लिए महबूबा मुफ्ती का फिलहाल डिटेंशन में रहना, जम्मू कश्मीर में वोटरान, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के वोटरान और लीडरान का इस पे क्या असर पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। इमरान तारिक के साथ सईद तजम्मुल, गुलिस्तान टेलीविजन चैनल, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए उसके साथ ही आपको शहर श्रीनगर लिए चलेंगे और शहर श्रीनगर से इरफान फाजिल हमें ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहे हैं। वो क्या कुछ पूरे सूरत हाल समझा रहे हैं वो भी जान लेते हैं। दिलच खुशी सारे खुद खुशी गई पकड़ दिलच खुशी आए सालम अशमटी पे अगर दिलच खुशी आए कह खुशी हर वरी हर वरी गसान दरगाह और लोग पीर रात सपदो शब कहें थोड़ा दुख शब प्रसाद यस अल्लाह ताला हासिल कर शब शब उर्स मुबारक हजरत गौसुल आजम पीरान पीर सकलैन रहमतुल्लाह अलैह का हर साल बड़े अकीदे और धूमधाम से मनाया जाता। तो इस बीच में हमने देखा कि इस साल एक साइड से कोविड-19 पैंडेमिक जारी है मगर उसके साथ भी लोगों का अकीदा और खास तौर पे वो लोग जो काफी ज्यादा इस जियारत को मानते हैं, यहाँ पर हाजिरी देना भूलते नहीं है। उनका मानना है कि हर साल की तरह यहाँ पर आके दिल शादमान होता है। मगर एक जानिब अगर बात करें तो कल रात को जिस तरीके से शबखानी होनी थी कोविड-19 के कहर के बीच सरकार ने इजाजत नहीं दी, जिससे यहाँ के अकीदतमंदों का दिल जो है मायूस हो गया। मगर आज जुम्मतुल मुबारक के दिन को लेकर बात करें तो लोगों का अकीदा जुड़ा है, दूर दूर से हाजिरी देने के लिए सब लोग यहाँ आए हैं और साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि नमाज पढ़ने के बाद जी हाँ जियारत से भी फैज़याब हुए। तो कह सकते हैं कि उनका यही आखिरकार मानना है कि दिल से यही दुआ निकली कि कोविड-19 जल्द से जल्द इस दुनिया से खत्म हो जाए। चलिए अब आपको लिए चलेंगे बारामूला जिले की ओर और बारामूला जिले के अंदर भी इरशाद भट्ट जो है वो हमें रिपोर्ट दे रहे हैं क्योंकि DDC चुनावों का कल पहले चरण का मतदान जो है वो यहां पर होगा और मतदाताओं से बार बार अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में घर से बाहर निकलिए और मतदान का उपयोग कीजिए और अपने मनपसंद जो नुमाइंदे हैं उन्हें जिताकर सामने लाइए। लेकिन इरशाद की रिपोर्ट में देखिए कि वो आखिर क्या कुछ पूरे सूरत हाल जिला बारामूला के अंदर है। चले DDC इंतखाबात के हवाले से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है SSP सोपोर जावेद इकबाल साहब। आपका खैर मकदम है गुलिस्तान और JK न्यूज़ में। कल से जो है DDC इंतखाबात शुरू होने वाले हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं? जितना भी सिक्योरिटी रिलेटेड इंतजाम पुलिस को करने थे, सिक्योरिटी फोर्सेस को करने थे, वो सारे हमारी तरफ से कंप्लीट हैं और सभी चीज़ें जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी थी वो सब कर दी गई हैं। और कल वोटिंग डे है और उसके लिए पूरी तैयारियां हैं पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ। कितने उम्मीदवार इसमें जो है हिस्सा ले रहे हैं? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 7 लोग हैं जो DDC के कैंडिडेट्स हैं
जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पे पंचेस और सरपंचेस के लिए भी जो है वो कंटेस्ट हो रहा है। जी, लगभग कितने हैं, 20 से अलावा या ज़्यादा? जी रफियाबाद ब्लॉक में और कंडी जो ब्लॉक है उन दोनों में जो है वो बूथ्स ऑलमोस्ट हर गांव में आप कह सकते हैं कि बूथ बनाया गया है, पोलिंग बूथ जहां पे वोटिंग होना है कल। कैसे इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे डीडीसी इंतखाबात के? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो है बारामूला में दो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो है इंतखाबात होने हैं, जिसमें हमारा टंगमरग एरिया और रफियाबाद एरिया जो है वो आता है। तो जहाँ तक इंतजामात है, पोलिंग पार्टीज़ आज जो है वो रवाना हो रही है और पोलिंग स्टेशंस पे सिक्योरिटी के इंतजामात और जो पोलिंग पार्टीज़, जो पोलिंग अमला होगा उनके लिए चाहे वो हीटिंग अरेंजमेंट हो, वहाँ जो है रात को रहने का इंतज़ाम हो, इसके अलावा जो वहाँ पे बाकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी की सारी इन प्लेस रखी गई है। और हमारे इसमें फर्स्ट फेज़ में 73,000 के करीब जो है वोटर्स को वोट डालना है। इसके अलावा जो है 900 के करीब हमारे वो माइग्रेंट वोटर्स है जो इस वक्त जम्मू में है। तो वहाँ पे भी हमने आपकी बार स्पेशली 2 पोलिंग स्टेशन जो है कायम किया है, एक उधमपुर में, एक जम्मू में। तो मैं ये अपील करूँगा सारे वोटर्स से कि वो अपना वोट जो है बिल्कुल डाले, उसके लिए माहौल बिल्कुल हमने साजगार बनाया हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इस वक्त जो इंतजामात हमने इन प्लेस रखे हैं, वोटर्स को भी उसमें कोई किस्म की कोई परेशानी नहीं की, और जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ भी है उनको भी किसी किस्म की कोई परेशानी हो, वो सारे इंतजामात इन प्लेस रखेंगे। अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के रफियाबाद की बात करें, रफियाबाद में जो कल जो है डीडीसी इंतखाबात का पहला मरहला होगा। इसके साथ साथ अगर हम इंतजामात के हवाले से बात करें, अभी थोड़ी देर पहले हमने ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN यतू के साथ बात की और SSP सोपोर जावेद इकबाल के साथ बात की। तो उनका यही कहना है कि हमने यहाँ पे जो है इंतजामात रखे हैं वो ठीक ठाक रखे हैं, और सिक्योरिटी के हवाले से इन्होंने ये कहा कि हमने यहाँ पे जो है सिक्योरिटी के खातिर का इंतजामात रखे हैं, और इसके साथ साथ CCTV जो कैमरास नस्ब किए गए हैं उस हवाले से भी पूरी जो है निगरानी रखी जाती है। ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पे इस शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के रफियाबाद इलाके में जो इंतजामात रखे हैं वो पूरी तरह से हुए हैं। और अगरचे हम AROs की बात करें, जो बाकी यहाँ पे जो अफसरान हैं उनको जो है इस वोटिंग जो इलेक्शन का सिलसिला जो है कल से शुरू होगा, और इनको ये कहा गया कि आप अच्छी तरह से यहाँ पे जो है लोगों का जो है ख्याल रखें, और इसके साथ साथ लोगों को जो है मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। और इनको बाज़ाब्ता तौर पर जो है ये हिदायत दी गई है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से। और मैं आपको बता दे चलूँ, अगरचे हम इस वक्त घरल ये हायर सेकेंडरी में मौजूद हैं, ये जो डंगी बचा हायर सेकेंडरी है यहाँ पे हम मौजूद हैं, और यहाँ के मुख्तलिफ जो लोगों के साथ हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि इन 30-40 सालों में जो है यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई। अगर हम देखा जाए यहाँ पे जो पिछले हुकूमतें थी, चाहे हम BJP की बात करें या BJP PDP की बात करें या NC या कांग्रेस या बाकी जो सियासी जमात हैं, जो सियासतदान हैं जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, उस वक्त वो इन लोगों के पास जाते हैं और उसके बाद जो है वो नज़र ही नहीं आते हैं। इन लोगों का ये भी कहना है इन 70 या 80 सालों में 70 या 50 सालों में जो है कोई डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ के रोड हैं बिल्कुल खस्ताहाल हो चुके हैं, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम, बिजली, पानी, सड़क पूरी तरह से ये जो है मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 30% से ज़्यादा जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि हम इसमें जो है हिस्सा लेंगे। जो ज़्यादातर जो 60 से ज़्यादा जो फीसदी के लोग हैं वो यही कहते हैं कि हम बाज़ाब्ता तौर पर जो है इस इलेक्शन में बाइकआउट करेंगे। चलिए अब आपको लद्दाख लिए चलते हैं, और पिछले 4 दिनों से जोजिला पास जो है वो बिल्कुल बंद यहां पर दिख रहा है, क्योंकि सोनमर्ग के अंदर भी काफी बर्फबारी हुई है। इसाक हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरह से पूरे सूरत हाल है, वो देख लीजिए। पिछले 4 दिनों से दर्रे जोजिला बंद है, जो कि लद्दाख के लिए लाइफलाइन कहा जाता है। वहीं जोजिला के उस पार सोनमर्ग में बहुत सारे गाड़ियां फंसी है। वहीं कारगिल की बात करें, कारगिल में भी बहुत सारे गाड़ियां फंसी है, जिसमें बहुत सारे मुसाफिर हैं और ट्रक ड्राइवर्स के साथ साथ छोटी बड़ी गाड़ियां हैं। आप मेरे पीछे लगातार देख सकते हैं बहुत सारे ट्रक जो है इस वक्त शिलिक से चेक पोस्ट के पास, ये सारे ट्रक जो है यहाँ पे फंसा है। और यहाँ पे जो मुसाफिर हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, कहीं ना कहीं उनको ठंड की वजह से काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लद्दाख के अंदर जो ठंड होता है वो काफ़ी हर्ष होता है, और ठंड से बर्दाश्त करने के लिए लोगों को बहुत सारे चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या कुछ इमदाद इंतजामिया की जानिब से जो ड्राइवर्स फंसा है उनको मिला है? सर, क्या कहना चाहेंगे, कितने टाइम से यहाँ पे आप लोग फंसे हैं? 4 रोज से हम यहाँ पे फंसे हैं,
यहाँ पे कोई इंतज़ाम ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे बाथरूम की किल्लत है, बाथरूम जाना पड़ता है तो नदी के किनारे पे बैठना पड़ता है। अगर कोई देख लेता है वो गालियाँ देता है वहाँ से। अच्छा, ये पीने के लिए पानी होता है, ये चलने की पानी, पानी की पीने के लिए होता है। और ये देखो गाड़ियाँ रात भर स्टार्ट ही रखनी पड़ती है। और यहाँ पे सारे मुसाफिर हैं हम, यहाँ पे हम इनके लिए खाना लेके आते हैं, इनके लिए राशन लेके आते हैं, कुछ भी लेके आते हैं, सामान लेके आते हैं, और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है कुछ। ये वहाँ की गाड़ियाँ बोल रही है वहाँ से गाड़ियाँ छोड़ देंगे। अगर इनको पता है कि रास्ता बंद है, वहाँ से इनको गाड़ियाँ नहीं छोड़नी चाहिए, यहाँ से इनको क्लियर करना चाहिए पहले, बाद में अगर इनको रोड खुला रखना चाहिए, वहाँ से गाड़ियाँ चढ़ानी चाहिए। जिस तरह से ठंड में आप लोग यहाँ पे फंसा है, कितना दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर जिस तरह से आपके साथी ने कहा यहाँ पे पानी की कमी है और बाकी जो खान पान की चीज़, उससे भी लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह के इंतजाम करने की ज़रूरत है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सज्जाद अहमद, मैं डोडा का रहने वाला हूँ। और काफ़ी लगभग हम 22 तारीख में लेह से निकले हैं, आज 27 तारीख हो गया और अभी भी हम कारगिल में हैं। तो पैसा वैसा जितना भी लोगों के पास था, जो भी है वो जेब खाली हो चुका है, खाने पीने का इंतज़ाम भी कुछ नहीं है। तो ऊपर से ठंड से मर रहे हैं, ठंड से मर रहे हैं। एक एक कमल है लोगों के पास, पीने की चीज़ खत्म हो गई है, बिल्कुल पानी की बहुत किल्लत है, लेटरिन बाथरूम नहीं है। देखो कितना सर्दी है यहाँ, आपने खुद ही देख रहे हैं। और अभी भी वहाँ पे बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है और उम्मीद की जा सकती है कि आज शाम तक गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए जोजिला पास को एक बार फिर बहाल किया जाए। लेकिन फिलहाल जो सोनमर्ग और कारगिल में जो मुसाफिर गाड़ियाँ फंसी है, उनके लिए कुछ न कुछ इंतजाम करने की अशद ज़रूरत है। चलिए अब आपको जिला राजौरी लिए चलेंगे और जिला राजौरी के अंदर भी तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर चल रही हैं, क्योंकि बफलियाज, पुंछ और किसी और इलाकों में भी यहां पर वोटिंग जो है वो होने वाली है। कहां पर वोटिंग होने वाली है, जमशेद की इस रिपोर्ट में देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे डीडीसी के इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आज पुंछ के बफलियाज इलाके में और राजौरी के बुद्दल इलाके में कल से पोलिंग का सिलसिला शुरू हो रहा है, जिसके लिए आज बैलेट बॉक्स के साथ साथ पोलिंग टीमें जो रवाना की जा रही हैं। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारियाँ हैं इलेक्शन को लेकर। सर, कल से पोलिंग का अमल शुरू हो रहा है, किस तरह की तैयारियां आपने पहले से शुरू कर दी और कितने पोलिंग स्टेशन में कल पोलिंग? देखिए, कल से हमारा फर्स्ट फेज़ है जिसमें डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी बुद्दल न्यू है और इसके साथ जो है 2 सरपंच कॉन्स्टिट्यूंसी जो उन पे इलेक्शन होने जा रहा है। इलेक्शन करवाने के लिए सारे जो है इकदाम हमने उठाए हैं। हमने जो है इसमें 24,000 वोटर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इस इलेक्शन में। इन इलेक्शंस के लिए हमने 52 पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं और ये 52 पोलिंग स्टेशन जो हैं 44 लोकेशंस पे हैं। आज जो है 52 पोलिंग स्टेशंस के यहाँ पे जो है मटेरियल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। काफ़ी सारी जो पार्टियाँ दूर दराज एरिया ख्वास वाले एरिया की जो पार्टीज़ थे वो यहाँ से निकल पड़ी हैं और बाकी वाली पार्टीज़ आपने देखा होगा कि यहाँ पे उनको मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इलेक्शन करवाने के लिए जो है आप जानते हैं कि कोविड अभी भी जो है कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोविड को मद्देनज़र रखते हुए जो कोविड की SOPs थी उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एडुकेट इंतजाम जो हैं वो पोलिंग स्टेशन पे किए गए। हमने सफिशेंट सैनिटाइज़र, सफिशेंट हमने जो है मास्क वगैरह, सफिशेंट हमने जो है इसको थर्मल स्कैनर्स वहाँ पे भेजे हैं ताकि हर पोलिंग स्टेशन पे हर एक वोटर का जो है वो थर्मल स्कैनिंग होगी। अगर थर्मल स्कैनिंग के दौरान कहीं ये पाया जाता है कि इसको सिम्टम्स हैं या कहीं इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा आता है तो उसको जो है वहाँ पर रिटेन किया जाएगा। उसको जो है वोट डालने अपना वोट ज़रूर डालेगा वो, लेकिन वो अपना वोट जो है 1 और 2 बजे के दरमियान ही डालेगा। उसके साथ साथ हमने PP किट्स भी जो है वो भी प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे जो हमारा पोलिंग अमला है उनके लिए जो है सैनिटाइज़र्स भी यहाँ पे दिए गए हैं और प्रॉपर मेडिकल जो है वेस्ट होगा उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करने के लिए वहाँ पे जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को ये हदायत दी गई है कि वो वहीं पे जहाँ पे पोलिंग स्टेशन हमारा आइडेंटिफाई हुआ या हमने पोलिंग स्टेशन तय किया है वहाँ पे जो है एक खड्डा जो है खोदेंगे और खड्डे में जितनी भी बायोमेडिकल वेस्ट होगा उसको डिपॉजिट करेंगे, उसको बरीड करेंगे, बाद में उसको जो है बंद किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो हैं जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है जिनकी निगरानी में ये पूरा इलेक्शन होगा। कल से हमारा जो है पोलिंग टाइमिंग जो है वो 7 से लेकर 2 बजे तक है और हमारे 2 कंट्रोल रूम्स जो हैं इस्टेब्लिश किए गए हैं। एक पुलिस कंट्रोल रूम है, दूसरा जो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस में जो एक कंट्रोल रूम जो है वो भी इस्टेब्लिश किया गया है जिस पर आवरली बेसिस पे जो है वहाँ पे रिपोर्ट्स दी जाएंगी और वो रिपोर्ट्स जो है सबमिट की जाएंगी। इसमें 19 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो हाइपर सेंसिटिव हैं और उनको उनकी हाइपर सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर जो एडवोकेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। थैंक यू
ये थे हमारे साथ जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी, जिनके साथ हम बात कर रहे थे और उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस पोलिंग स्टेशन, जिसमें से 19 पोलिंग स्टेशन सास हैं, उसके बाद जिस तरह कोविड-19 का कहर अभी लगातार जारी है, उसको देखते हुए पूरे कोविड-19 के लेके बंदोबस्त किए गए हैं। चलिए, तो आपने देखा कि पहले चरण के चुनाव बुद्धल, पुंछ और बफलाज इलाके में होंगे और 52 पोलिंग स्टेशन यहां पर बनाए गए हैं। और जाहिर तौर पर काफी तरीके से उम्मीदवार जो हैं वो अब ये सोचने को मजबूर हैं कि आखिर किस तरह से फैसला जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन आम जनता के हाथ में पूरी गेंद जहां पर दिख रही है और जाहिर तौर पर आम जनता जिसे जिताना चाहती है वही जीतेगा। चलिए, अब आपको जिला डोडा लिए चलते हैं और जिला डोडा में भी क्या सूरत हाल है, वसीम की इस रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं। पार्टीज को स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा से रवाना कर दिया गया है। पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा। इनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि कहां कहां पे इनको भेजा। सर, खैर मकदम गुलिस्तान न्यूज़ चैनल में सर कितनी पार्टीज को आज आपने भेजा यहां से? जैसा कि आप जानते हैं कि ये फर्स्ट फेज़ का जो इलेक्शन है डीडीसी का वो कल होने जा रहा है और इसमें कुछ जो हैं सप्लीमेंट्री इलेक्शंस भी हो रहे हैं, बाई इलेक्शंस भी हो रही हैं जो खाली वैकेंसी थी पेंच और सरपंचेस की। और इस फर्स्ट फेज़ में 2 कंस्टिट्यूंसीज़ हैं डीडीसी की जो चंगा और बलेसा आती हैं, वहाँ पे कल वोटिंग होनी है। इसके लिए हमने सारी पार्टीज़ यहाँ से भेज दी हैं। 110 पोलिंग स्टेशंस इन्वॉल्वड हैं इसमें और 110 पोलिंग स्टेशन के लिए हमने यहाँ से पार्टियाँ। सर, ये जो स्नोबॉन्ड एरिया है वहाँ पे कैसे आपने वहाँ पार्टीज़ को भेजा? ये जो स्नो बाउंड एरिया हमारा खास करके ये जो देसा एरिया में पड़ता है, वहाँ पे चूँकि रिसेंटली आप जानते हैं कि वहाँ स्नोफॉल हुआ है काफ़ी और वहाँ पे हमने एडवांस में पार्टीज़ को रवाना किया हुआ है। कल हमने बाई एयर उन पार्टीज़ को वहाँ पे देसा में जाके ड्रॉप किया है ताकि वो एडवांस में वहाँ पे वेल इन टाइम पहुँच जाएँ। तो सर, कितने फेज़ में इलेक्शन होगा डीडीसी इलेक्शन? डीडीसी इलेक्शन हमारा यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में 8 फेजेज़ में हो रहा है। तो सिक्योरिटी के हवाले से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं इस इलेक्शन को लेकर? सिक्योरिटी के इंतजाम हमने पूरे रखे हुए हैं। स्टार्टिंग से जब से हमने हमारा ये नोटिफिकेशन आई है तब से लेके कैंपेनिंग के दौरान भी जो कैंडिडेट्स करते थे वहाँ पे भी सिक्योरिटी का इंतजाम कोविड का ध्यान भी रखा जाएगा और सिक्योरिटी जो हमारे पोलिंग स्टेशन पे, हर पोलिंग स्टेशन पे हमने पूरे बंदोबस्त सिक्योरिटी का रखा हुआ है। जहाँ तक कोविड का ताल्लुक़ है, कोविड का पूरा ख्याल रखा गया है। हर पोलिंग स्टेशन पे हमने पूरे इंतजामात रखे हुए हैं। सैनिटाइज़र्स हमने रखे हुए हैं, ग्लोव्स रखे हुए हैं। इवन जो वहाँ पे स्टाफ सैनिटाइजेशन का होगा उसको पीपी किट्स भी हमने प्रोवाइड की हुई हैं। और उसके अलावा जो थर्मल स्क्रीनिंग होगी, जो भी वहाँ पे वोट डालने के लिए आएगा, थर्मल स्क्रीनिंग होगी पहले और उसके बाद ही उसको। सर, जो भी पार्टीज हिली एरियाज़ पे भेजी हैं आपने, तो उनके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जो पार्टीज़ हमने हिली एरियाज़ में भेजी हैं वहाँ पे हमने पूरे बंदोबस्त किए हुए हैं, उनका रहने सहने का सारा कुछ इंतजाम। उसके साथ ही लिए चलते हैं आपको जिला किश्तवाड़ और किश्तवाड़ से भी अजय शान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पोलिंग पार्टीज वहां पर भी पहुंच चुकी हैं। किस तरह से कल वहां पर मतदान जो है वो किया जाएगा, क्या पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, वो देख लीजिए। डीडीसी चुनाव के चलते पहले चरण में जहां कल मतदान होना है, वहीं जिला किश्तवाड़ के भी जो वार्डों में मड़वा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर कल मतदान होगा, जहां पर 11 जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और उनका जो भाग्य है कल पेटियों में बंद हो जाएगा, जिसके लिए करीब 67 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहां पर कि स्टाफ हो या दूसरे सुरक्षा कर्मी वो पहले ही एयरलिफ्ट करके वहां पर पहुंचा दिए गए हैं। और आज खुद डीसी किश्तवाड़ और एसएसपी किश्तवाड़ ने मौके पर जाकर वहां पर चुनाव प्रबंधों का जायज़ा लिया। जो हमारी बात जिला एसएसपी से हुई है उनके मुताबिक आज उन्होंने और डीसी किश्तवाड़ ने खुद मौके पर जाके स्थिति का जायज़ा लिया है कि चुनाव प्रबंध किस तरह से किए गए हैं और क्या उनमें कमी है। तो उनका ये कहना था कि सभी जो चुनाव के अरेंजमेंट्स हैं, चाहे पोलिंग पार्टीज़ को वहाँ पहुँचाना हो, आवश्यक सामग्री का वहाँ पर पहुँचाना हो या सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हो, तो सभी की तैनाती वहाँ पर कर दी गई है। पूरी तरह से जो अमला है वो चुनाव के लिए तैयार है और कल जो चुनाव होना है उसमें वहाँ के करीब 11 जो प्रत्याशी हैं दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनके भाग्य का फैसला उन पेटियों में बंद हो जाएगा। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़, किश्तवाड़। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला सांबा और जिला सांबा से भी ऋषि खजूरिया हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए।
तो जम्मू कश्मीर यूटी में डीडीसी के चुनावों का बिगुल बज चुका है और कल जम्मू कश्मीर यूटी में डीडीसी के चुनावों का पहला चरण शुरू होगा, यानी कल पहले चरण के लिए मतदान होगा। और वहीं अगर सांबा जिला की बात करें तो सांबा जिला के पुरमंडल ब्लॉक में कल पहले चरण के लिए वोटिंग होगी, जिसके लिए आज जिला प्रशासन सांबा ने पोलिंग पार्टीज को भी अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर रवाना कर दिया है पुरमंडल ब्लॉक में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इन पोलिंग पार्टीज को डिस्पैच किया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दौरान कोविड-19 की भी एसओपीज का पूरा पालन किया जा रहा है, कोविड-19 की एसओपीज को भी ध्यान में रखा जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पुरमंडल ब्लॉक की बात करें तो पुरमंडल ब्लॉक में टोटल 35 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। यहां पर मतदान होगा जिसमें 8 पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव हैं। वहीं कल 12,584 वोटर्स जो हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और इस बार पोस्टल बैलेट्स का भी इस्तेमाल होगा। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पहले चरण के लिए पुरमंडल ब्लॉक में 10 जो प्रत्याशी हैं वो इस चुनावी दंगल में उतरे हैं, यानी कल इनके भविष्य का फैसला होगा। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होगी और ये 2 बजे तक वोटिंग जो है वो जारी रहेगी। तो पूरी एसओपीज को भी ध्यान में रखते हुए कोविड की और उसी के साथ साथ जिला प्रशासन सांबा ने जो भी गाइडलाइन जारी की है उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आज पहले चरण के लिए जो पोलिंग पार्टीज हैं ये पुरमंडल ब्लॉक के लिए रवाना कर दी गई हैं। और यही उम्मीद है कि फेयर तरीके से ये इलेक्शन होगा और इसमें वोटर्स जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिला इंतजामिया सांबा ने पूरी तैयारी को भी अंतिम रूप अब देना शुरू कर दिया है, बाकी जितने भी आने वाले अलग अलग फेज होंगे। तो पहले चरण के लिए जिला प्रशासन सांबा ने पूरी तरह से कमर कस ली है और पोलिंग पार्टीज को पुरमंडल ब्लॉक के लिए रवाना कर दिया है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, JK 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से पूरे सूरत हाल यहां पर देखे गए हैं। पैंथर्स पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन जो है वो किया गया है। रोशनी एक्ट को लेकर ये पूरा धरना प्रदर्शन और रोष जो है वो पैंथर्स की तरफ से व्यक्त किया गया है। सबसे पहले तो देखिए कि आखिर उनका क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो रोष व्यक्त करते हुए नजर आए। ये जो हमने विरोध प्रदर्शन किया है ये इसलिए है कि जो रोशनी एक्ट जो लैंड स्कैम है और जिसका राज्य प्रशासन ने, LG प्रशासन ने जो लिस्ट जारी की है, लगभग 500 के करीब जो बेनिफिशियरी हैं उनमें PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो पूर्व MLA, मिनिस्टर्स और पूर्व जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके जो नाम लिस्ट में जो जारी किए हैं, इसके साथ ही साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो पब्लिश नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी MLA, मिनिस्टर, MLCs और इनके जो विधायक रहे हैं जिन्होंने सरकारी जमीनों के ऊपर जो है वो इलीगल तरीके से जो है वो कब्जा किया हुआ है और रोशनी एक्ट के तहत उन्होंने फायदा लिया हुआ। तो आपने देखा कि पैंथर्स पार्टी किस तरह से अपना रोष व्यक्त करती हुई नजर आ रही है और जाहिर तौर पर रोशनी एक्ट जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार की तरफ से यहां पर लाया गया था, लेकिन इस पर कितना काम किया गया, किस तरह से घोटाले को अंजाम दिया गया वो सबके सामने था। अब डीडीसी चुनावों में सामने आएगा और पता भी चलेगा कि आखिर कहां पर कितनी गलतियां हुई हैं और कहां पर सुधार होने की जरूरत थी, क्योंकि जनता जनार्दन है वो सब कुछ जानती है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।